नमस्कार, मैं दिव्या पांडे और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश आज। विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं। आदमपुर से लेकर बिहार तक बीजेपी का जादू चला है, लेकिन कहीं कहीं बीजेपी को निराशा भी हाथ लगी और कुछ दलों को संजीवनी मिली है। यूपी से लेकर बिहार तक उपचुनाव में दिलचस्प नजारा देखने को मिला। किसी को संजीवनी मिली तो किसी को नया मुकाम। सबसे पहले बात कर लेते हैं आदमपुर चुनाव की। यह चुनाव काफी दिलचस्प था और सभी दलों की निगाहें इस सीट पर थी। आखिर हो क्यों ना, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की किस्मत दांव पर थी। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा और उन्होंने अपने बेटे भव्य बिश्नोई को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में उनकी पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई थी। भव्य के सामने चुनौती बड़ी थी, क्योंकि उनके सामने खड़े थे कांग्रेस के कद्दावर नेता जेपी, जो कई बार कांग्रेस के सांसद रह चुके थे। माना जा रहा था कि इस बार आदमपुर में बड़ा बदलाव होगा, लेकिन आखिर कमल खिला आदमपुर में और खट्टर सरकार की सफलता साबित हुई। आदमपुर चुनाव में सीएम मनोहर लाल खट्टर की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। पहला ऐसा उपचुनाव था जिसमें खट्टर सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी और आखिरकार उनको सफलता हाथ लगी। किस तरह से देखते हैं नतीजों को? लोगों का फैसला जो स्वीकार्य है, लोगों ने जो किया है सोच समझ करके किया हो। कहीं उम्मीद थी आपको कि इस तरह से शिकस्त मिलेगी? नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उम्मीद तो जो लोगों ने निर्णय लिया वो स्वीकार है। तो अब किस तरह से आगे आदमपुर में ही रहेंगे या कलायत जाएंगे? आदमपुर में रहूंगा। 2024 का चुनाव आदमपुर से ही लड़ूंगा। कलायत से मेरा बेटा लड़ेगा। जेपी जी, आज से तैयारी को लेकर क्या कहना आपका? किस वजह से जो है ये आ रही है? बिश्नोई की जीत यहाँ पे नजर आ रही है, क्या कहेंगे? तो जीत हो रही है, तो जीत तो गए। हार का कारण क्या लगता है आपको? हार का कारण? हार का कारण क्या है? तो लोगों का फैसला है। कोई कांग्रेस की फूट वोट सभी नेता नहीं आ पाए कांग्रेस ना, सारे नेता यहाँ क्या करते, जितने काफी लोग जहाँ हमेशा मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ी। आदमपुर यहाँ जो जन समस्याएं हैं उस पर लड़ाई लड़ी, लोगों ने प्यार दिया। वोट ये जो दोनों पार्टियां हैं ये भावनाओं के ऊपर आप वोट कितने वोट आपको मिले हैं और बालसमंद से कितनी आपको उम्मीद थी? आपका गांव था। नहीं, अच्छी उम्मीद बालसमंद तो खराब। बालसमंद में हमारी जीत है बहुत अच्छी। तो क्या खुड़ाराम जी, इनेलो के कार्यकर्ता इतने नहीं है क्या आदमपुर में? क्या वहाँ से मदद नहीं मिली या क्या दिक्कत है? हमने दोबारा एक पार्टी को आदमपुर में दोबारा जो है श्री ओम प्रकाश जी को डाला, अजय जी को डाला और अपने इकट्ठे मिलकर पार्टी को दोबारा स्टैंड दिया। हमारे थोड़े वोट आए थे कहीं अब उससे ज़्यादा है। तो क्या सत्ता का भी कुछ प्रभाव रहा है इस चुनाव में? क्योंकि अभी जो है भव्य बिश्नोई तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, उपचुनाव था और सरकार बीजेपी की। ऐसा है, देखो सत्ता का प्रभाव नहीं, भावनाओं का खेल था। ये दोनों पार्टियों ने आदमपुर की जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, बिजली की, पानी की, रोडों की, किसानों की फसलें खराब होने की, स्कूलों में अध्यापक ना होने की, पैक्सों में खाद ना होने की, उन मुद्दों से दोनों पार्टियों ने कोई सरोकार नहीं था। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी के लिए ये जीत कुछ कहती है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में गठबंधन की बहार भी देखने को मिली, क्योंकि गठबंधन टूटने के बाद पहली बार नीतीश कुमार और आरजेडी चुनाव लड़े थे। अब बात करते हैं यूपी में हुई विधानसभा चुनाव की। यहाँ पर लखीमपुर खीरी लोकसभा के अंतर्गत गोला गोकर्णनाथ में विधानसभा चुनाव हुआ, जिस पर बीजेपी अमन गिरी ने परचम लहराया और तकरीबन 34,000 वोटों से जीत दर्ज की। उन्होंने सपा के विनय तिवारी को मात दी। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं सीएम योगी का जलवा यूपी में कायम है। सामने देखो, सामने
ऐसे में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि दोनों दलों में बिहार में संजीवनी मिली है। अब बात कर लेते हैं बिहार की गठबंधन टूटने के बाद पहली बार यहाँ कोई बड़ा उपचुनाव हुआ, लिहाजा पूरी देश की नजर थी इस चुनाव पर। आखिर क्या होता है चुनाव में, लिहाजा बीजेपी भी दमखम के साथ चुनाव लड़ी थी और आरजेडी के लिए ये चुनाव तो प्रतिष्ठा बना हुआ था, क्योंकि छोटे सरकार का सवाल था। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव मैदान में आरजेडी के टिकट पर ताल ठोक रही थी। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी को 16,000 से ज्यादा वोटों से पटकनी दी। तो वही गोपालगंज में बीजेपी को जीत हासिल हुआ। हालांकि बहुत ज्यादा वोट के अंतर से जीत दर्ज नहीं हुआ, लेकिन फिर अपने दम पर बीजेपी की जीत बहुत बड़ी बात है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं बिहार में बीजेपी के साथ आरजेडी की भी बहार है और सुशासन का राज है। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त है कि जीत हमारी। मैडम निकल रहे हैं, साथ हैं। मार्जिन आपको काफी। बीजेपी लगातार कह रही थी कि हम लोग जीत जाएंगे, बीजेपी लगातार कह रही थी कमल खिल जाएगा, लेकिन नहीं खिला कमल। नहीं खिला कमल, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो पहले ही कहे कि कमल नहीं खिलेगा। मोकामा में कीचड़ नहीं था तो कमल खिलता कैसे? नहीं, उनका कहना था कीचड़ बहुत था। कीचड़ नहीं चढ़े भैया। अनंत भी लोग बोलेंगे तो उन लोग को बोलने दीजिए। अनंत सिंह का फैक्टर काम आया मैडम? बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी यादव अंतिम समय में भी गए थे चुनाव प्रचार करने, क्या लगता है तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से माहौल बनाया वो आपके फायदे में रहा? बिल्कुल बिल्कुल। अगले महीने में ही कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और उसको देखते हुए कह सकते हैं बीजेपी गठबंधन के लिए बल्ले बल्ले है। यानी इन चुनावों का साइड इफेक्ट उन राज्यों में दिखने को मिल जाएगा, क्योंकि सभी चुनाव पर देश का नजर था, खासकर आदमपुर और बिहार के मोकामा सीट पर। हिमाचल प्रदेश का रास्ता हरियाणा से ही होकर जाता है, लिहाजा बीजेपी के लिए ये जीत बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। आने वाले समय में कौन किंग होता है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन इन चुनाव परिणाम से एक बात तो तय है, ये जीत कुछ कहती है। ऐसे और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए उत्तर प्रदेश आज।